दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स का सेंटर कहाँ है? क्योंकि यूनिवर्स बिग बैंग से यानी एक भयानक ब्लास्ट से बना, तो उस ब्लास्टिंग पॉइंट को सेंटर बोला जाना चाहिए। यदि हाँ, तो वो पॉइंट है कहाँ? आइए यूनिवर्स के सेंटर को ढूंढते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साइंस टैब। 1920 में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने लगातार 2 आश्चर्यजनक खोज की। डिकेड के शुरुआत में उन्होंने पाया कि हमारी गैलेक्सी हमसे बहुत दूर है। उसी डिकेड के एंड में उन्होंने ये भी पाया कि ऑन एन एवरेज सभी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। शुक्र था कि इस सब के लिए पहले से ही एक आसान थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मौजूद था। दरअसल आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने भविष्यवाणी की थी कि ब्रह्मांड गतिशील है, या तो फैल रहा है या सिकुड़ रहा है। आइंस्टीन के इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हबल के चौंकाने वाले ऑब्जर्वेशंस के साथ मिलकर हमें बताता है कि हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स यानी एक विस्तारित ब्रह्मांड में रहते हैं। औसतन सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और बहुत पहले यूनिवर्स का सारा मटेरियल एक एक्सट्रीमली छोटे पॉइंट में कंप्रेस हो गया था, जिसे अनस्टेबिलिटी के रूप में जाना जाता है, जो बिग बैंग का कारण बना। तो बिग बैंग कहाँ है? डेफिनेटली ये यूनिवर्स का रियल सेंटर होगा। अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न साइंस के थ्रू हमने यूनिवर्स के बारे में जो रियलिटी दिखाई है वो इजी एक्सप्लेनेशन या यहाँ तक कि इसके बारे में सोच पाने की क्षमता भी नहीं देती है। यानी साफ साफ ये कहना है कि अगर आप एक वैज्ञानिक नहीं हो तो आप इसे नहीं समझ सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है, कोई किनारा भी नहीं है। ब्रह्मांड कहीं से भी फैल नहीं रहा और ये किसी भी चीज में फैल नहीं रहा है। शॉकिंग है, राइट? सबसे पहले आइए किनारे से निपटते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में वे सभी चीजें शामिल हैं जो कभी भी हो सकती हैं। किनारे वे चीज हैं जो एक एरिया को दूसरे से अलग करती हैं। लेकिन अगर यूनिवर्स में सभी एरिया शामिल हैं तो कोई किनारा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि यूनिवर्स इनफाइनेटली बड़ा हो सकता है और अनंत स्थान के केंद्र की ओर इशारा करना इम्पॉसिबल है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ब्रह्मांड वास्तव में सीमित है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर, जो हम देख सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। यूनिवर्स अपने आप पर वापस मुड़ जाता है। इसका यह भी मतलब है कि इसका कोई सेंटर ही नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अर्थ को देखें। आप 3 डायमेंशनल प्लैनेट के सेंटर की ओर इशारा कर सकते हैं। ये कोर में पिघला हुआ हिस्सा है, लेकिन अर्थ के सरफेस के सेंटर की ओर इशारा करने की कोशिश करें, जैसे कि किसी ग्लोब पर। ढूंढ पाएंगे? दरअसल ये 0 लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर हो सकता है, ये पोल्स पर हो सकता है, ये आपकी नानी के घर पर हो सकता है। कोई भी पॉइंट किसी भी अदर पॉइंट जितना ही बेस्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि बिग बैंग पूरे यूनिवर्स में एक साथ हुआ। ये उस कमरे में हुआ जिसमें मैं बैठा हूँ, और ये सबसे दूर की गैलेक्सी में हुआ जिसे हम देख सकते हैं। बिग बैंग अंतरिक्ष में एक पॉइंट नहीं था, ये समय में एक स्थान था। समझ नहीं आया, राइट? दरअसल ये 5th डायमेंशन की बात है। मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डायमेंशंस को जरूर क्लियर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग यूनिवर्स में प्रेजेंट हर यूनिट के लिमिटेड पास्ट से रिलेटेड है, लेकिन इस कहानी में भी एक दिलचस्प मोड़ है। यूनिवर्स का एक एज है, ये लगभग 13.77 बिलियन ईयर्स पुराना है, और चूंकि लाइट की स्पीड इतनी ही तेज है, इसलिए यूनिवर्स का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही हमारे लिए लाइटेड है। हम जो देख सकते हैं उसकी एक सीमा है, और वो सीमा लगभग 45 बिलियन लाइट ईयर दूर है। यूनिवर्स का मैक्सिमम पार्ट हमसे छिपा हुआ है। हम केवल लाइट की सीमा तक ही देख सकते हैं, और हमारे पर्सपेक्टिव से अदर सभी गैलेक्सीज मिल्की वे यानी हमारी गैलेक्सी से दूर भाग रही हैं। ऐसा लगता है जैसे हम पूरे यूनिवर्स के सेंटर में हैं। बेशक यूनिवर्स के अंदर किसी भी गैलेक्सी के बारे में यही कहा जा सकता है। उनके पर्सपेक्टिव से वे अपने द्वारा दिख रहे एरिया के अकॉर्डिंग सेंटर में है, और सभी गैलेक्सीज उनसे दूर भाग रही हैं। ये एक एक्सटेंडेड यूनिवर्स का अभिशाप और आशीर्वाद है। इसका कोई सेंटर नहीं है, और फिर भी
हम सभी इसके बीच में होने का दावा कर सकते हैं। वैसे तो इन सारी थ्योरीज को आपको एग्जैक्टली फील करा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर्स की नीड होगी ताकि 3D एनिमेशंस हम अपने अकॉर्डिंग बना सकें, और वो आप सबके सपोर्ट से ही पॉसिबल होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।